इंडिया चांद पर पहुंच गया और हम अभी तक जमीन से नहीं उठ पा रहे। भारत तो चांद पे चला गया है और उधर G20 हो रही है, हम इधर ही रुल रहे हैं। तो उन्होंने बहुत सारा इंडियन मीडिया इस पे स्पेकुलेट कर रहा है कि क्यों तारीफ कर रहे हैं। भारत इतना रिच देश था, सोने की चिड़िया था, इसलिए लोग आते थे यहाँ पे। भाई आप देख लें, केप ऑफ गुड होप अंग्रेजों ने क्यों ढूंढा? इंडिया से ट्रेड करने के लिए। ये जो आज का जो अमेरिका, जिसको आप इतना पावरफुल कंट्री कहते हो, यहाँ के जो मेन लोग हैं और एबोरिजिन्स हैं, उनको इंडियंस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कोलंबस को उसके राजा ने कहा था, इस में जाओ यार, इंडिया का ट्रेड रूट ढूंढो, वहां से हम बिजनेस करेंगे, बहुत रिच कंट्री है। आप मार्को पोलो की किताब पढ़ लें, आप ग्रीक जो यहाँ पे आए उनकी किताब पढ़ लें, वेन सांग की किताब पढ़ लें, सारे कहते हैं कि भाई यहाँ आकर के आंखें चुंधिया जाती थी, इतना ज्यादा ये रिच एरिया हुआ करता था। हम सब उसमें से। पॉइंट ये है, उनकी फॉरेन पॉलिसी आजाद है क्योंकि उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है। उनके 600 बिलियन उनके फॉरेन रिजर्व हैं। उनकी इकोनॉमी 7.8%, 7.6% पे तरक्की कर रही है। उनका डायस्पोरा तालीम याफ्ता है। उनका डायस्पोरा इस वक्त जो है, इंडियन डायस्पोरा दुनिया की जरूरत बन चुका है। ये इतने एक फिक्रे में ये करने वाला नहीं है। तो पूरा इस पे किताब लिखना चाहिए कि 76 साल में भारत की तरक्की क्यों हुई है, किस तरह हुई है। ये एक बंदे की नहीं बात, ये पूरा कंट्री आगे गया है। उनकी लंदन में प्रॉपर्टियां नहीं है। जनरल विपिन अभी वहीं फिर रहे हैं, उनके वालिद भी जनरल थे। उनका एवरेज सा घर है वहां पे। वो सारा मुल्क जो है बैरियर टाउन नहीं बना उनका, वो एक कंट्री है। और वो अब टक्कर दे रहे हैं अमेरिका को। वो कहते हैं टक्कर के लोग मिल गए हैं। वो अब भारत इस वक्त टक्कर का मुल्क मिल गया दुनिया को। मैं बल्कि ये कहता हूं कि कॉलोनी वो जो इन्वेजन यहाँ पे होते रहे, इन्वेडर्स और कॉलोनियलिज्म का बदला अब लेने के लिए भारत तैयार हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। ये मानना होगा मैं इस वक्त जिस तरीके से भारत ने, और उसके पीछे सिर्फ एक सीक्रेट है, तालीम, जिसको आप छोड़ के भाग चुके हैं। आप भाग गए। आप मैं परेशान हैरान होता हूं आपके वकला और जजेस, जब मेरे दोस्त जो मेरे मेहरबान है, मुझे जब वो मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, तो 2 फिक्रे इंग्लिश के नहीं लिख सकते तफसील के साथ, उर्दू में ट्वीट करना पसंद करते हैं, उर्दू में कम्युनिकेट करते हैं। शर्म की है इस पे ये बात है। तो मैं तो खैर इसको कंपेयर करने नहीं चाहिए भारत के साथ। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बेइज्जती है भारत के साथ कंपेयर करना। अब आप कांगो अफगानिस्तान के साथ अपने आप को मैच किया करें। उनके साथ बात करना जो है सख्त ज्यादती है आपके साथ। कि ये जो इंडिया आज बनने जा रहा है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। ये 700 साल अगर नहीं हम पे आक्रमण होते और हमारी ज्यादा ज्यादा जो एफर्ट्स थे वो अपने आप को बचाने में न जाती, तो आज हम अमेरिका और के से कहीं ज्यादा होते। OECD की स्टडी है, जाके पढ़ लीजिए शोएब। 2000 साल की इकोनॉमिक हिस्ट्री निकाली गई, उसमें OECD ने यह पाया कि भारत और चाइना मिलके पूरी दुनिया का 55% ऑफ द वर्ल्ड GDP का कॉन्स्टिट्यूट कर। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का कहना है कि भारत चांद पर पहुंच गया और हम अभी जमीन से नहीं उठ पा रहे हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की तबाही का एकमात्र कारण पाकिस्तानी है, भारत पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार नहीं है। दोस्तों, ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जब तक सत्ता से बाहर होते हैं तो भारत की अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और जैसे ही सत्ता में आते हैं तो भारत को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। इमरान खान को ही देख लीजिए, जब तक पाकिस्तान का प्रधानमंत्री रहा, भारत मोदी और हिंदुओं के खिलाफ खूब बातें की, और जैसे ही सत्ता से बाहर हुआ भारत की अच्छी बातें करने लगा। वैसे तो पाकिस्तान में कोई अच्छी बातें करता नहीं है, और यदि कोई करता भी है तो पाकिस्तानी फौज उसका मुंह बंद कर देती है। करते थे। अब आप सोचिए, तो ये जो होने जा रहा है 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 20 ट्रिलियन, ये तो होना ही है। हमारे अलावा किसी और के पास होने का सवाल ही नहीं होता है। ये नहीं कि बाकी लोग अमीर नहीं होंगे, वो लोग भी रहेंगे, लेकिन इंडिया को रिच होना ही है, बिकॉज कि ये हमारे खून में है। हम आज कोई जादू नहीं कर रहे हैं। आपने चूंकि रास्ता बदल दिया तो आज आप लड़खड़ा रहे हो। जिस दिन आप रास्ते पे वापस आओगे, जिस दिन अपनी मिट्टी से जुड़ोगे, आप भी $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनोगे। पर आप तो अपनी मिट्टी से जुड़े हो, खोद दिए हो आप मिट्टी से। आप कह रहे हो कि आपके पास रिलीजन है पर कल्चर नहीं। आप कल्चर को माइथोलॉजी कहते हो। आपको अपने दादा परदादा की कहानियां सुनाने के लिए अरबों की कहानियां लानी पड़ती हैं। आपने दिमागों पे ताले लगा दिए, और इस दिमाग पे ताले लगाने को आप उस चाबी की रक्षा कर रहे हो जो आपके दिमागों को कुंद किया हुआ है, जिसने आपके दिमागों में पैरालिसिस कर दिया है। इस चाबी को बचाने के लिए आपने न्यूक्लियर बम लगा दिया है कि हमसे कोई अगर ये चाबी लेके आएगा, हमारे दिमाग को खोलेगा, कुछ नई बातें लगाएगा, उस साले के ऊपर में न्यूक्लियर बम मार देंगे। ये है आपके न्यूक्लियर बम की थ्योरी।
इधर एक चीज ये भी मतलब जो भी मेरे माइंड में आई है कि हम पाकिस्तान की अगर यूथ की बात करें, मैं अपनी बात करूं, अक्सर मैं बहुत कंफ्यूज होता हूं कि भाई करें तो क्या करें, पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करें, मतलब सब अच्छा का रात अलापें कि भाई जो भी पाकिस्तान में हो रहा है सब अच्छा है, शायद ये मोहब्बत होगी, तो फिर भी दिल जमीर गवारा नहीं करता। और अगर क्रिटिसाइज करते हैं तो फिर कहीं ऐसा फील होता है कि शायद हम पाकिस्तान का इमेज तो नहीं खराब कर रहे, मतलब बहुत सी कंफ्यूजन हमारे नहीं पाकिस्तान कर के रहा। मैं ये कहता हूं कि दुनिया में डेमोक्रेसी कहीं भी ऑलमोस्ट ठीक नहीं है, लेकिन आप तो डेमोक्रेसी का ड्रामा करने में भी नाकाम है। भाई ड्रामा कर लेते को अच्छा सा यार, कुछ भरम रख लेते। आपका क्या ख्याल है, यहाँ जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में बैठे हैं सारे, ये नाक में रोटियां डाल रहे हैं, ये रिपोर्टें नहीं लिख रहे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और आपकी ट्रांसलेट होती है, आपकी इंग्लिश अखबारें और चैनल तो आपने बंद कर दिए, लेकिन वो ट्रांसलेट कराते हैं, रिपोर्टिंग कराते हैं, वो फिर साइफर भेजते हैं पीछे कि ये देखो क्या कर रहे हैं, जमहूरियत के साथ क्या कर रहे हैं, ये हाइब्रिड सिस्टम के साथ क्या कर रहे हैं। कल किसी ने यहां सवाल उठाया यहाँ वॉशिंगटन डीसी में कि व्हाई द सिविलियन गवर्नमेंट इन अमेरिका मीटिंग अ मिलिट्री जनरल इन यूनिफॉर्म। अमेरिकन ने सवाल उठाया, उन्होंने किसी ने क्या उठाया, और उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा फिर क्या करें। 5 दफा अमेरिकन सदर गया पाकिस्तान, 5 दफा मिलिट्री डिक्टेटर था वहां आगे रिसीव करने के, उन्हें भी पता है। सियासतदान कमजोर है ताड़ साहब हमारे, इनके अंदर कुछ है ही नहीं नहीं नहीं, नहीं। आपका मकसद मर्दाना कमजोरी की तरफ तो नहीं है, लेकिन ये कि चीमा साहब दर हकीकत आपके सिर्फ सियासतदान कमजोर नहीं है, आप एज अ कंट्री एज अ कौम कमजोर है। आप बैसीते कौम हथियार डाल गए हैं। You are losing a grip. You have gone bankrupt as a country, as a nation. सियासतदान कहते ठीक भैड़े मान लेना, जज ठीक जे, जर्नलिस्ट ठीक जे, जर्नैल ठीक जे, एंड तो सारे पाकिस्तानी, इनमें कोई भी जर्मन नहीं है जिनका मैं नाम ले रहा हूं, सारे पाकिस्तानी। कभी इन्होंने सोचा कि पाकिस्तान का क्या बनेगा? बॉटम लाइन तो पाकिस्तान की है ना, जलीलो ख्वार तो आप पाकिस्तान हो रहा है ना, बाहर थप्पड़ तो पाकिस्तान को पड़ रहे हैं ना। कल मैं हैरान हूं, हमारे मिलिट्री चीफ साहब है यहाँ पे, पाकिस्तानी सुना है कि पाकिस्तानी ताजरों से उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान आए। ताजर कौन थे सामने बैठे हुए? ऊबर ड्राइवर, लिमोजिन ड्राइवर, डोर डैश, इनसे। $9 मिलियन किसने दिया? वो भी तो दिया एक बंदे ने। नहीं, वो बड़ा 9 मिलियन प्लेज किया होगा, देना किसने, क्या क्यों देना, उसने गलती की, उसने क्यों दिया, उसने लोड तो कोई लोड नहीं, कोई लोड है साहब। उसको क्या पता पाकिस्तान 9 मिलियन पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा।